हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 4 हिंदी का 13वां अध्याय गुरु भक्त कालीबाई। यह एक कहानी है जिसमें एक गुरु भक्त कालीबाई के बारे में बताया गया है। यह राजस्थान की एक प्रसिद्ध कहानी है जिसे लगभग सैकड़ों सालों से राजस्थान की चौथी क्लास की किताबों में शामिल किया गया है। यह आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो पाठ को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आदिवासियों का गढ़, दक्षिणी राजस्थान। इस क्षेत्र का एक जिला है डूंगरपुर। इस जिले में एक गांव है रास्तापाल। आज़ादी से पहले यहाँ कोई सरकारी स्कूल नहीं था। उन दिनों वहाँ एक पाठशाला चलती थी जिसे प्रजामंडल चलाता था। इस पाठशाला के संरक्षक थे श्री नानाभाई खांट। इसमें शिक्षण का काम करते थे श्री सेंगाभाई रौत। इस पाठशाला में आदिवासियों के बालक भी पढ़ते थे और बालिकाएं भी। इन बालिकाओं में एक भील बालिका थी, कालीबाई कलासुआ। बालिका का नाम था कालीबाई कलासुआ। उसकी उम्र थी 13 वर्ष। उन दिनों इस क्षेत्र के लोगों पर दोहरी मार थी। एक ओर तो अंग्रेजों का कठोर शासन था और दूसरी ओर सामंत सताते मतलब परेशान करते थे। हर व्यक्ति आज़ादी चाहता था। उस समय पूरे देश में आज़ादी की लहर थी। राजस्थान भला कब पीछे रहता। प्रजामंडल आज़ादी का विचार इन पाठशालाओं के द्वारा जन जन तक पहुंचा रहा था। सेंगाबाई बालकों को भी कभी अंग्रेजों के अत्याचार कहानियां सुनाते तो कभी सामंती शोषण की। कालीबाई उन्हें ध्यान से सुनते सुनते उसका खून खोलने लगता। सेंगाबाई उसके लिए बहुत ही आदरणीय थे। भील बाला कालीबाई भी एकलव्य की सी गुरु भक्ति के संस्कार थे। वह भी अपने गुरु की परम भक्त थी। एक बार की बात है, प्रजामंडल के सदस्यों की बैठक चल रही थी। वहाँ नानाभाई उपस्थित थे। उस बैठक में उन्होंने प्रण किया था कि जब तक मेरी जान रहेगी मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। वास्तव में वे चाहते थे कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चे के मन में देश प्रेम की भावना जागे। किंतु यह बात रास्तापाल के जागीरदार को नहीं पची। वह नहीं चाहता था कि गांव के लोगों में शिक्षा का प्रसार हो। उसने इस पाठशाला को बंद करने का एक षड्यंत्र रचा। उसने गांव के लोगों की एक बैठक बुलाई। नानाभाई को इस षड्यंत्र का पता चला। उन्होंने घर घर जाकर लोगों को समझाया। एक भी व्यक्ति ने इस बैठक में भाग नहीं लिया। गांव के लोग जब बैठक में नहीं आए तो जागीरदार झल्ला उठा। उसने सामंत को सारी घटना नमक मिर्च लगाकर कहने का मतलब है बढ़ा चढ़ाकर बता दी। अगले दिन ही रियासत के पुलिस अधिकारी और जिला न्यायाधीश दल बल सहित रास्तापाल पहुंचे। 19 जून 1947 का दिन था। रास्तापाल की पाठशाला के बाहर एक ट्रक आकर रुका। कालीबाई उस समय खेत पर गई हुई थी। पाठशाला में सेंगाभाई और नानाभाई दोनों ही उपस्थित थे। जिला न्यायाधीश ने सेंगाभाई से कहा, पाठशाला बंद करो और चाबी हमको दो। इस पर सेंगाभाई ने नम्रता से कहा, न्यायाधीश महोदय, आप तो न्याय करते हैं, हम आपके काम को ही तो कर रहे हैं। बालकों को शिक्षा देना तो राज्य का काम है, आप उसे ही बंद करवाना चाहते हैं। यह तो कोई न्याय की बात नहीं है। जिला न्यायाधीश यह बात सुनकर आग बबूला हो गए और बोले, तुम मुझे न्याय सिखा रहे हो? मुझे छोटे मुंह बड़ी बात करते हो? सिपाहियों, इसे ट्रक से बांधकर घसीटो। इधर वही बात पुलिस अधिकारी ने भी नानाभाई से कही। इस पर नानाभाई हाथ जोड़कर बोले, साहब, यह पाठशाला तो प्रजामंडल के आदेश से चल रही है, आपके आदेश से तो नहीं। आप इसे बंद क्यों करवाते हो? हमें पाठशाला चलाने दीजिए, इससे तो बालकों का भला ही होगा। पुलिस अधिकारी ऐसा उत्तर कैसे सहन करता? उसके क्रोध का सागर उमड़ पड़ा। फिर क्या था? उसका संकेत पाते ही सिपाही नानाभाई पर टूट पड़े। उन्होंने थप्पड़ों, घूंसों, डंडों और बंदूक के कुंदों से नानाभाई की जमकर पिटाई की। वे बुरी तरह घायल हो गए। इसी बीच सेंगाभाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जाने लगा। नानाभाई भी यह नहीं देखा गया। वे सेंगाभाई को बचाना चाहते थे। घायल अवस्था में भी वे खड़े होकर दौड़ने लगे। उन पर एक सिपाही ने जोर से बंदूक कुंदा दे मारा। नानाभाई धड़ाम से गिर पड़े और ऐसे गिरे कि फिर कभी उठे नहीं। सेंगाभाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जा रहा था। पाठशाला के बाहर गांव के स्त्री पुरुष को भीड़ जमा हो गई।
किंतु इसमें किसमें हिम्मत थी कि सेंगाबाई को बचाते। काली बाई उस समय खेत से आ रही थी। उसके सिर पर घास का गट्ठर था, हाथ में थी हसिया। अपने गुरुजी को इस हालत में देखकर उसकी भौहें तन गई। उसे रहा नहीं गया। उसने आव देखा न ताव घास का गट्ठर वहीं जमीन पर फेंक दिया। उसने ललकार कहा, ठहरो, मेरे गुरुजी को इस तरह घसीट कर कहाँ ले जा रहे हो। यह कहते हुए बिजली की तरह ट्रक की तरफ लपकी। उसने ट्रक से बंधी रस्सी को हसिया के एक झटके से काट दिया। उसके गुरुजी मौत के मुंह में जाने से बच गए, किंतु अफसोस, सिपाहियों ने काली बाई को गोलियों से भून दिया। उसे बचाने के लिए कुछ औरतें भाग कर आई। उन पर निर्मम पुलिस ने गोलियां बरसाई। एक तरफ नानाबाई का शव पड़ा था, दूसरी तरफ लहू से लथपथ काली बाई। फिर क्या था, अरावली की पहाड़ियों में भीलों को के मारू ढोल का मातमी स्वर गूंज उठा। देखते ही देखते हजारों भील रास्तापाल में एकत्रित हो गए। विकट स्थिति को समझकर नानाबाई के हत्यारे भाग खड़े हुए। कालीबाई को डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां 40 घंटे बेहोश रहने के बाद उस वीर बाला ने दम तोड़ दिया। कालीबाई तो शहीद हो गई, किंतु उसने अपने गुरुजी को बचा लिया। एक नन्ही ज्योति ऐसे में बुझ गई, लेकिन हजारों दिलों में आज़ादी की अलग जगा गई। अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करते हैं, मतलब प्रश्न उत्तर करते हैं। तो सबसे पहले शब्दार्थ। सरकारी मतलब राजकीय। संरक्षक देखरेख करने वाला। बाला लड़की या बालिका। उम्र आयु। अत्याचार ज्यादती। संकेत इशारा। निर्मम निर्दयी या क्रूर। ढोल नगाड़े। मातमीश्वर शोक या सुख भरी दुख भरी आवाज। असमय समय से पहले। उच्चारण के लिए शब्द जैसे दक्षिणी, डूंगरपुर, रास्तापाल, मंडल, खांट, सेंगाबाई, एकलव्य, षड्यंत्र, न्यायाधीश, डंडो, हसियां, भौहें। सोचे और बताएं। आदिवासियों गढ़ किसे कहा गया है? डूंगरपुर को आदिवासियों गढ़ कहा गया है। सेंगाबाई बाल को क्या पढ़ाते थे? सेंगाबाई बालकों को अंग्रेजों के अत्याचार की कहानियां और सामंतों द्वारा सताए जाने वाली कहानियां और किस्से सुनाया करते थे। प्रजामंडल की बैठक में कौन कौन उपस्थित थे? प्रजामंडल की बैठक में नानाबाई खांट, सेंगाबाई और वहाँ गांव के अन्य भील लोग वहाँ पर मौजूद थे। लिखे। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखिए। अंग्रेजों के अत्याचार की कहानियों को ध्यान से सुना जाता था कालीबाई द्वारा। इसका सही उत्तर क्या है? से, कालीबाई द्वारा। सेंगाबाई को ट्रक से बांधकर घसीटते देखा तो कालीबाई ने क्या किया? तो इसका सही उत्तर है, यहाँ पर मिलेगा, हसिया से रस्सी काट दी। मतलब वह घास लेकर जब खेत से आ रही थी तो उसने अपनी जो हसिया से, मतलब जो दराती होती है, उससे अपनी जो रस्सी है उसको काट दिया था। दूसरा प्रश्न, आज़ादी का विचार कौन सी संस्था जन जन तक पहुंचा रही थी? तो इसका उत्तर है डूंगरपुर प्रजामंडल। तीसरा प्रश्न, कालीबाई का खून क्यों खौलने लगता था? कालीबाई का खून नानाबाई खांट और सेंगाबाई रोंत द्वारा अंग्रेजों और सामंतों की अत्याचारों की कहानी सुनकर कालीबाई का खून खौलने लगता था। नानाबाई ने क्या प्रण किया था? नानाबाई ने प्रण किया था कि वह प्रजामंडल द्वारा चलाई जा रही इस पाठशाला को कभी बंद नहीं होने देंगे। पांचवा प्रश्न, गांव के लोगों ने जागीरदार की बैठक में भाग क्यों नहीं लिया? गांव के लोगों ने जागीरदार की बुलाई हुई बैठक में इसलिए भाग नहीं लिया क्योंकि नानाबाई खांट द्वारा उन्हें मना किया गया था कि कोई भी जागीरदार की बैठक में भाग नहीं लेगा। छठा प्रश्न, खेत से आते समय कालीबाई ने क्या देखा? खेत से आते समय कालीबाई ने देखा कि उनके गुरुजी सेंगाबाई रोंत को अंग्रेज ट्रक के पीछे बांधकर घसीट रहे हैं। सातवां प्रश्न, कालीबाई ने जब रस्सी काट दी तो सिपाहियों ने क्या किया? जब कालीबाई ने रस्सी काट दी तो सिपाहियों ने गोलियों से कालीबाई को भून दिया, जिससे कालीबाई की मौत हो गई। आठवां प्रश्न, रास्तापाल में हजारों भील एकत्र क्यों हो गए? रास्तापाल में अंग्रेजों द्वारा नानाबाई खांट और कालीबाई को गोलियों से भून दिया था, तो उनके द्वारा दिए गए इस बलिदान को व्यर्थ न जाए और
आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के लिए राष्ट्रपाल में हजारों भील एकत्र हुए। 9वां प्रश्न, नानाभाई के हत्यारे क्यों भाग गए? वहां पर इकट्ठी हुई भीड़ से बचने के लिए नानाभाई के हत्यारे वहां से भाग खड़े हुए। तो इसी प्रश्न के साथ हमारा यह अध्याय खत्म होता है। आप जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलेंगे अगले अध्याय में। धन्यवाद।